Hello everyone, welcome to the social science class of grade 7, and in this video we are going to discuss chapter 2 of geography, Earth's interior, and we will discuss in this video the very short answer and the long answer type question answer of this chapter. Let us start today's work. Very short answer type questions. First is, what is the crust? Answer is, the outermost layer which covers the earth like a skin is called crust. Next is, how is the interior of the earth structured? और जहाँ पर हमने बताना है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसे बना हुआ है. Earth's interior is generally divided into three major layers: the crust, the mantle and the core. It is composed of solid and semi-solid components with very high density. और इसके अंदर यानी अर्थ के इंटीरियर में हमें हर तरह के मटेरियल मिलेंगे, सॉलिड भी और सेमी सॉलिड भी, बिकॉज ऑफ heat and temperature under the earth. Next is, what are fossil? And the answer of this question is, the imprints of plants and animal on the rock surface is called fossil. Means जो plants और animals, जो dead plants और animals होते हैं उनके जो remains बच जाते हैं, that is called fossil. Next is, what is rock cycle? The rock cycle is a process where rocks are recycled and converted into one or the other form through weathering, erosion, melting or solidification, pressure and heat. रॉक साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें एक तरह की रॉक्स दूसरी तरह की रॉक्स में चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल, इग्नियस रॉक्स changes into sedimentary rocks or sedimentary rocks changes into metamorphic rocks because of the different process like weathering, erosion, melting, solidification, pressure or heat. Next is short answer type questions of this chapter. First question is, what are the igneous rocks? How are they formed? इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं और वो कैसे बनती हैं. आंसर इज, द इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स. प्राइमरी रॉक्स मीन्स दे आर द फर्स्ट टू फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस. सबसे पहले अर्थ की सरफेस पर इग्नियस रॉक्स बनती हैं. एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड solidification of magma beneath or above the earth surface. They are normally crystalline in structure. और वो कैसे बनती है? जो वोल्केनो में से मैग्मा बाहर निकलता है या फिर अर्थ के इंटीरियर में ही ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, उससे बनती हैं इग्नियस रॉक्स. नेक्स्ट इज, व्हाट आर रॉक्स? स्टेट देयर एनी टू इम्पोर्टेंट फीचर. और यहाँ पर हमने बताना है रॉक्स क्या होती हैं और उनके कोई भी दो फीचर्स. रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट आर मेड अप ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. रॉक्स क्या होती हैं? अलग अलग तरह की मिनरल्स का मिक्सचर होती हैं. एंड एनी टू फीचर्स ऑफ द रॉक्स. फर्स्ट इज, रॉक हैज़ नो डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. उनकी कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती. एज द मिनरल्स वी हैव, जैसे मिनरल्स की अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं, एक फिक्स्ड फार्मूला होता है उन्हें बनाने का, पर रॉक्स का नहीं होता. क्यों? क्योंकि रॉक्स आर द मिक्सचर ऑफ मैनी मिनरल्स एंड रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, साइज एंड टेक्सचर. अलग अलग कलर की हो सकती हैं, साइज़ की, और उनकी टेक्सचर मीन उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकता है. नेक्स्ट इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. सम टर्म्स आर
given, we have to differentiate between them. First is Sial and Sima, second is magma and lava. What is the difference between Sial and Sima? The continental crust is made up of Sial. जो कॉन्टिनेंटल का फ्लोर है, जो क्रस्ट है, वो सियाल SIAL उससे बनी होती है. इट मीन्स द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स आर सिलिका एंड एल्यूमिना. तो मेन जो हमें वहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं वो कौन से हैं? दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम. सेकेंड सीमा, द ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा. जो ओशनिक फ्लोर होता है वो सीमा से बना होता है. मीन्स they are the constituent of two minerals, that is silica and magnesium. SIAL. SIAL means silica and MA means magnesium. Next differentiate is magma and lava. Magma is composed of molten rocks and it is stored in the earth's crust. मैग्मा क्या है? जो मोल्टन रॉक्स होती हैं जो अर्थ की क्रस्ट पे हमें मिलती हैं. एंड लावा इज मैग्मा दैट रीचेस द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट थ्रू ए वॉल्केनिक वेंट. और लावा क्या है? वो मैग्मा का ही रूप है पर वो अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है. दैट इज नोन एज लावा. नेक्स्ट इज आवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. 3 तरह की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है. इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स आर द सेकेंडरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक आर टर्शियरी रॉक्स. दैट इज मेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री और द इग्नियस रॉक्स. सेकेंड डिफरेंस इज फॉर्मिंग बाय द कूलिंग ऑफ लावा एंड मैग्मा. ये कैसे बनती हैं? जो मैग्मा निकलता है उसके कूलिंग इफेक्ट से प्राइमरी रॉक्स दैट इज इग्नियस रॉक्स बनती है. एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड बाय सेडिमेंटेशन ऑफ द रॉक मटेरियल. सेडिमेंटेशन मीन्स जो वेदरिंग इफेक्ट होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन, उस इफेक्ट से बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स. एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स modified from the primary rocks and secondary rocks. प्राइमरी या फिर सेकेंडरी रॉक से चेंज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड द हीट ऑफ द इंटीरियर द अर्थ. नेक्स्ट इज these rocks are hard and compact. Primary or the igneous rocks are very hard and sedimentary rocks are as compared to igneous rocks are soft and fragile और जल्दी टूट जाती हैं और these are formed in the series of layers. And metamorphic rocks are the hardest of all forms of the rocks. और तीनों rocks में जो सबसे ज़्यादा hard rocks होती हैं that are the metamorphic rocks because they are formed due to the heat and pressure under the earth. Next is explain the structure arrangement of the interior of the earth. और इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसे बना है, उसकी अलग अलग लेयर्स के को हमने एक्सप्लेन करना है. द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 layers, द क्रस्ट, mantle and the core. The first one is crust. It is the outermost layer of the earth and the crust is the thinnest among all the layers. Thickness is varies from the land masses to the oceanic floor. क्रस्ट क्या है? जो अर्थ की सबसे बाहरी लेयर होती है उसे कहते हैं क्रस्ट और जो सबसे थिनेस्ट है और इसकी जो थिकनेस है लैंड मासिस पर मींस कॉन्टिनेंट पर ज़्यादा है, ओशन फ्लोर पर इसकी जो थिकनेस वो कम हो जाती है एंड इस थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 31 किलोमीटर. Next is mantle. The layer beneath the crust is called the mantle. जो next layer है crust से नीचे that is known as mantle. The mantle is made up of heavier material and thickness of mantle is 2900 kilometer.
Next is the core. Core is the deepest and the most inaccessible zone of the earth. It is the deepest. सबसे ज़्यादा deep है. Inaccessible means we are not able to reach at this point. It is nearly 6,500 km deep. The core is mainly made up of nickel and ferrous. Next question is, give reason for the following. Here some statements given. We have to given the reason for these statements. First statement is, the sedimentary rocks are formed in layers, and the other is, the metamorphic rocks are hardest and the most compact rocks. तो हमने यहाँ पर बताना है कि sedimentary rocks layers में बनी होती है, क्यों, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स सबसे हार्ड होती है और कंपैक्ट होती है, क्यों, इसका हमने रीज़न बताना है. Sedimentary rocks have layers because different deposition of the sediments, small broken up pieces of rocks. जो वेदरिंग के कारण जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, टूट फूट हो जाते हैं, उनकी अलग अलग लेयर्स बनती जाती हैं ओवर द टाइम. दैट्स वाई सेडिमेंट्री रॉक्स आर इन लेयर्स. एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स are the hardest and the most compact rocks because their minerals grains grew together tightly during the metamorphism. वो इसलिए हार्ड होती हैं, जो उसके मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा टाइट और कंपैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस. मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस मीन्स changing in the form due to the heat and pressure of the different layers. That's why metamorphic rocks are very hard. That's all about the question answer of this chapter. I hope all of you understand about it. Thank you for watching this video.